आज मैं जिस पौधे के बारे में बात कर रहा हूँ उसे आप अपार्टमेंट पे बहुत आसानी से लगा सकते हैं, उसे आप बड़े पेड़ के नीचे भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और इसके जलवे पूरे भारत में, पूरे एशिया में, चाहे किसी भी धर्म के हो, वो आपको 4 नुस्खे बता सकता है। इसका उपयोग प्रतिदिन खाने में, उनके अनेकों जो व्यंजन बनते हैं खानों के, उसमें इसका यूज किया जाता है। किस पौधे के बारे में बात हो रही है? इस पौधे का नाम है हल्दी और ये आदि परिवार का सदस्य है और दोनों एक ही तरह से लगते हैं। जमीनों में आप गमलों में भी लगा सकते हैं, जमीनों में भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां ही लगाएं जहां की गमले में या तो छाए में लग सकता है, बालकोनी के अंदर रख सकता है जहां पर कि आपकी लाइट आती है। ये देखिए पूरब का फेस है, ये भगवान सूर्य देव आ चुके हैं। मैंने जैसे आपको दिखाया कि वो सूर्य देव आ चुके हैं, तो ये पूरब का है और यहाँ पे लाइट आ रही है। तो ये आप इन्वायरमेंट आप देख ही रहे होंगे कि सारा पेड़ पौधा है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, उसके नीचे वो फूल लगा हुआ है, वो पौधे लगे हुए हैं हल्दी के। ऐसा ही इन्वायरमेंट चाहिए। ये मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा इसको धूप लगेगी, सवेरे की सिर्फ मीठी धूप लगेगी, और इस मीठी धूप में कितनी अच्छी तरह से वो खिल रहा है। और इसके जो फल होते हैं वो जमीन के नीचे होते हैं, आदि हो या हल्दी हो, इसके फल जमीन के नीचे होते हैं। और ये बहुत ही शुभ पौधा है, घर में लगाने से घर की वास्तु स्थिति को ठीक करता है। इतना शुभ है कि शादी में बिना हल्दी के कोई भी सामान जो जाता है, कोई भी सामान आप अगर किसी को देते हैं तो उस शुभ कार्य जहां होता है वो उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा दिया जाता है। खांसी सर्दी हो जाए ना, किसी से कुछ नहीं पूछना है, दूध में हल्दी मिला के पी लीजिए। सूजन को कम करता है हल्दी, और चूने को लगा के जहां चोट लगती है वहां अभी भी उस जगह पर लगा दिया जाता है। एंटीबायोटिक है कि यही वो पौधा है। ये बिल्कुल ही पेड़ के नीचे है और कितना फल फूल रहा है। और यहाँ मैंने मात्र अपने खाने वाले हल्दियों को छींट दिया था, उससे ये पौधा हो गया है। और अभी जो हमारा कोई भी पर्व होता है, जिसमें कि आपका बिहार का सबसे बड़ा राजकीय पर्व छठ माना जाता है, उसमें इसको पूरी तरह से, इसके पेड़ को ही, पूरा हल्दी लगा हुआ पेड़ को ही चढ़ाया जाता है सूर्य भगवान। ये बहुत ही शुभ है। सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो के बर्तनों में इसका अवशेष पाया गया था। और मतलब हमारे इतिहास के अनुसार ये 4000, 4500, किसी में तो 8000 साल पुराना ये सभ्यता है। तो इसकी पैदावार आपको सिंधु घाटी से भी मिलती है। जो फायदा है ही। अगर जो इसके फायदा के बारे में हम बात करना चाहें तो एक किताब भी कम पड़ जाएगा, एक पन्ना नहीं, एक किताब भी कम पड़ जाएगा। आयुर्वेद का कोई भी बुक आप अगर लेते हैं, कोई भी पुस्तक लेते हैं, उसमें इसकी अगर चर्चे की अगर कोई बुक लीजिएगा तो हमें लगता है कि वो कम से कम 100 पन्ने से ज्यादा होगा। कितना खूबसूरत फूल भी देता है। इसके फूल को सजाने में भी यूज किया जाता है और इसके फूल के सब्जियां भी बनती हैं, और इसके फूल के पकोड़े जो तले जाते हैं, पकोड़े, वो भी बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही गुणकारी भी होते हैं। इसके जो लीफ होते हैं वो भी सुनहले होते हैं, पूरी तरह से ग्रीन नहीं होते हैं, बिल्कुल सुनहले कलर के होते हैं। जिस तरह हल्दी सोने की तरह पीला होता है, उसी तरह इसके लीफ या पत्ते भी सोने की तरह पीले होते हैं। और इसके खूबसूरत फूलों की तो बात ही अलग है। बहुत ही लोगों ने हल्दी यूज किया होगा, लेकिन फूल बहुत कम लोगों ने देखा होगा। और ये फूल गुच्छों में है। ये देखिए, गुच्छों में क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये देखिए, ये फूल ऊपर वाला खिल गया है और नीचे वाला ये 1 2, ये देखिए 3, फिर इधर भी आपका, इधर भी 2-3 फूल रखे हुए हैं अभी भी। ये जो आपके पौधे हैं जमीन में बहुत अच्छी तरह से लग जाएंगे और इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार आपको साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है। आपका कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सबों में आपका होता है। और वहाँ इसकी जलवा इतनी जलवा इसकी होती है कि ऑफिस जाने वाली जो महिलाएं होती हैं वो भी मतलब हल्दी लगा के भी ऑफिस चली जाती हैं। ये मैं अनेकों बार देख चुका हूँ। इसका ये जलवा है।
इसे इतना शुभ माना जाता है कि कम से कम एक टीका लगा के ही लोग निकलते हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो। यहाँ आपको जो ये हमारा जो जगह है वो बलुआही है, इसमें बहुत अच्छी तरह से लगता है, लेकिन जहाँ बलुआही नहीं है, जहाँ केवाल है, वहां आपको मिट्टी को हल्का करना पड़ेगा। हल्के मिट्टी में लगता है, जैसे कि बिहार में आपका ये जो मिथिला होता है, मिथिला का जो एरिया है उसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बलुआही मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ दो तरह के होते हैं मिट्टी, ज्यादातर तो एक तो बलुआही होती है, एक केवाल होता है। तो केवाल में होने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी मिट्टी बहुत कड़ी होती है। इसलिए गमले में जब आप लगाएं तो 20% रेती, कम से कम 60% वर्मी कंपोस्ट, 20% मिट्टी और 10% उसमें अगर वर्मी कंपोस्ट को थोड़ा कम कर दीजिए और 10% आपको लीफ खाद दे दीजिए, या नहीं मिलता है तो कोकोपीट दे दीजिए। जितना हल्का होगा, क्योंकि इसके फल जमीन में होते हैं, और ये आपका 7-8 महीने में बहुत अच्छी तरह से खिल जाएगा, ऐसे ही फूल होगा। और ये सुंदर फूल तो आप प्राप्त करेंगे ही। कच्चा हल्दी बहुत ही गुणकारी होता है। आप किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है उनसे आप पूछ लीजिए, या गूगल में जो प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनकी सलाह लेके आप कच्चा हल्दी भी यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा। और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा।